अब आप सुनेंगे अनलिमिटेड मेमोरी की हिंदी समरी, जिसके ऑथर हैं केविन हॉर्सली। साल 2014 में लॉन्च हुई इस किताब के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आप किसी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो अगर आपको भी भूलने की बीमारी है तो ये किताब आपको बहुत काम आ सकती है। इस किताब में आपके लिए खास क्या है? आप किसी मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं। इस इंसान से आप थोड़ी देर तक बात भी करते हैं, लेकिन इस मीटिंग के कुछ समय के बाद ही आप उस व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं। और फिर जब आप अगली बार उस शख्स से मिलते हैं तो उसे तो आपका नाम याद रहता है, लेकिन आप उसके नाम को भूल चुके होते हैं। ऐसे में इस किताब के द्वारा हम आपके इस भूलने की समस्या को खत्म करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकेंगे। लेसन 1, खुद के दिमाग को केंद्रित करने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा और सिर्फ एक ही जगह ध्यान लगाना होगा। हम सभी खुद की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको फुल कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। तो क्या आप खुद को एक समय में सिर्फ एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये रूल जरूर फॉलो करें। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी मीटिंग या फंक्शन में जाते हैं तो आप शरीर और मन दोनों से सिर्फ वहीं रहने की कोशिश कीजिए। आपकी बॉडी तो वहाँ होती है, लेकिन आपका माइंड इधर उधर घूमता रहता है। जैसे आप किसी फंक्शन या मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप बार बार बिना किसी वजह के अपना फोन चेक किए जा रहे हैं। आपके ऐसा करने से वहाँ पर होने वाली घटनाओं पर आपका पूरा ध्यान नहीं रहता। ऐसे में जल्दी आप चीजें भूलने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो खुद ये सवाल करें कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मेरा वहाँ पर जाना क्यों जरूरी है। जब आप खुद से ये सवाल करते हैं तो आपको इसका एक प्रॉपर आंसर मिलता है। इसके बाद आप जितनी भी देर उस जगह पर रहें तो इस जवाब को ध्यान में रखें। इसके बाद आप जितनी भी देर वहाँ पर रहेंगे, आप सिर्फ वहाँ की घटनाओं पर ही अपना ध्यान लगाकर रखेंगे। ऐसे में संभव है कि आप लंबे समय तक वहाँ की घटनाओं को याद रखेंगे। इन 2 तरीकों से आप खुद के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। लेसन 2, हर चीज को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ जोड़कर याद करने की कोशिश कीजिए। आप अगर किसी चीज को सिर्फ वर्ड के सहारे याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप उसे बार बार रिपीट ना करते रहें तो जल्दी उस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस चीज के साथ अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट कर ली तो सिर्फ एक बार के प्रयास से ही आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबेरा का नाम याद रखना है। अब आप इसे अगर 2 शब्दों में डिवाइड कर दें, जैसे कि कैंगरू बेरीज खाता है। ऐसे में अब जब भी आप इस कैंगरू वाली बात को याद करेंगे, आपको ऑटोमेटिक कैनबेरा शहर का नाम याद आ जाएगा। अतः आप किसी भी वर्ड को याद करने के लिए उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बना लें। अब आप खुद महसूस करेंगे कि जब भी आप इस वर्ड को याद करना चाहते हैं, वो स्टोरी आपके माइंड में आ जाती है और तुरंत ही वो वर्ड आपको याद आ जाता है। इस तरीके से आप कितने भी टिपिकल वर्ड को और बातों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वहीं जब आप किसी बात को या चीज को लेकर कोई फनी स्टोरी बना लेते हो तो आपके दिमाग में वो एक बात एकदम घर कर जाती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि कितनी आसानी से आप लंबे समय तक कोई भी चीज याद रखने में सफल रहते हैं। लेसन 3, किसी भी इंफॉर्मेशन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके याद करने की कोशिश करें। अगर आप किसी छोटी चीज को लंबे समय तक मेमोरी में रखना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले वाले स्टोरी मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी स्पीच या फिर किसी किताब के भाग को याद करना होगा तो आप उसे कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हम आपको उसके लिए भी एक तरीका बताने वाले हैं। किसी लंबे स्पीच या फिर आंसर को याद करने के लिए आप उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें। इसके बाद इन सभी पार्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए एक स्टोरी क्रिएट कर लें। इस तरीके से आप किसी लंबी स्पीच या फिर बात को अपनी मेमोरी में बिठा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ट्रैवल बुक की स्टोरी को याद करना है तो आप उसे कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सभी घूमने वाली जगहों को एक कैटेगरी में रख दें, उसके बाद खाने के सभी आइटम्स को एक जगह रख दें और घूमते समय जिस जिस होटल में रुके हैं उसे एक कैटेगरी में डिवाइड कर दें।
अब आप इन सभी को सम अप करके एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में सारी चीजें याद भी हो जाती हैं। लेसन 4, अलग अलग आवाज की मदद से नंबर और डेट याद रखें। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगती है। आखिर नंबर को याद रखने के लिए आवाज का क्या काम है? लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी या संख्या को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको संख्याओं को अलग अलग साउंड से रिलेट करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे नंबर 9 है, अब आप इसे इंग्लिश के अल्फाबेट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको P या फिर B नजर आएगा। अब आप इसके लिए इंग्लिश के इस वर्ड को ध्यान में रखें। अब अगर बात की जाए नंबर 2 या 3 की, तो अगर इसे वर्टिकली किया जाए तो 2 N की तरह और 3 M की तरह दिखता है। अब आप 2 को N या M से रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसी तरह से आप हर नंबर को किसी न किसी वर्ड से जोड़कर उसे याद कर लें। अब जब भी आपको किसी डेट को याद करना हो तो उसके सभी अंकों को मिलाकर एक साउंड बना लें। इसके बाद उस साउंड की मदद से आप उस डेट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपको साल 1923 याद रखना है तो आप बस 923 को माइंड में रखते हुए इसका साउंड बना लें, जैसे कि 923 यानी कि PNM। अब आप इसे थोड़े से रेक्टिफाई करते हुए प्रणाम जैसा कोई सिंपल वर्ड बना लें। अब आपको इस वर्ड की मदद से साल 1923 हमेशा याद रहेगा। इस तरह से आप हर नंबर के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड या साउंड डेवलप कर लें। अब आप इस नंबर से मिलकर बने किसी भी संख्या या डेट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेसन 5, नाम को याद रखने के लिए इस 4C सिस्टम का प्रयोग करें। क्या आपके लिए किसी का नाम याद रखना काफी मुश्किल होता है या फिर एक बार में आपको किसी का नाम याद नहीं रहता है? ऐसी प्रॉब्लम में आप इस ट्रिक का जरूर यूज करें। इसका नाम है 4C सिस्टम, यानी कि इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट, क्रिएट, कनेक्ट और कंटिन्यूअस के रूल को फॉलो करना है। जैसे जब भी आप किसी एक व्यक्ति से मिलें तो उसके नाम को कॉन्सेंट्रेट होकर सुने और अगर उसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसकी स्पेलिंग भी जाने। इससे आपके दिमाग में उसका सही नाम बैठ जाएगा। अब इसके बाद आप उसके नाम से रिलेटेड कोई स्टोरी या कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। जैसे कि इस बुक के राइटर का नाम हॉर्सली है। अब आप इस नाम को याद करने के लिए इसे हॉर्स यानी कि घोड़े से रिलेट करते हुए कोई स्टोरी बना सकते हैं। इस तरह से आप कभी भी इस नाम को नहीं भूलेंगे। इससे आपको उस नाम के साथ एक तरह का कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और आप उससे खुद को कनेक्ट कर लेंगे। अब आप इस रूल को कंटिन्यू फॉलो करते रहें। इससे आप हर किसी के नाम को हमेशा याद रखेंगे। लेसन 6, लगातार दोहराने की मदद से आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि हमने जो चीज एक बार पढ़ ली या याद कर ली वो हमें जिंदगी भर याद रहेगा? हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं या याद करते हैं वो एक समय के बाद दिमाग से उतरने लगता है और एक समय के बाद वो पूरी तरह से हम भूल जाते हैं। अब इस समस्या से निकलने के लिए क्या करें? इसका भी एक इलाज है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल हमारा माइंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड। अब हम जब भी कोई नई चीज पढ़ते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट कर देता है। जो चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती है सिर्फ वही हमें अच्छे से याद रहती है, बाकी अनकॉन्शियस माइंड वाली बातें हमें थोड़ी बहुत ही याद रहती हैं। ऐसे में अगर हम किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो हमें उसे कॉन्शियस माइंड में स्टोर करने के लिए रखना होगा। इसके लिए हमें उन चीजों को दोहराने की जरूरत होती है जिससे वो हमारे कॉन्शियस माइंड में ही बने रहें। हालांकि दोहराने के लिए भी आपको एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जैसे जब भी आप कोई नई चीज पढ़ें तो फिर इसके 2 दिन बाद आप उसे दोबारा पढ़ें। इसके बाद 1 हफ्ते के अंतराल पर फिर 1 महीने और फिर 6 महीने बाद आप फिर उसे पढ़ लें। इस तरह से वो चीज हमेशा के लिए आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। अब आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। कंक्लूजन, आप सुन रहे थे अनलिमिटेड मेमोरी की हिंदी समरी और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? किसी भी चीज को हमेशा याद रखने के लिए आप इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके देखें। जब भी आप किसी नाम, जगह या नंबर से कोई फनी स्टोरी बनाकर खुद को इससे रिलेट करते हैं तो वो आपको जल्दी नहीं भूलते हैं।
वहीं बार बार चीजों को दोहराते रहने से वो आपको जिंदगी भर याद रहती हैं।